फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो हमने पिछले दो वीडियो हमने देख लिया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सारे टाइप के सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव कैसे कन्वर्जन होता है। ठीक है, तो आप अब हम इस वीडियो में देखेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के सारे सेंटेंस का कैसे कन्वर्जन होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का सिंपल सेंटेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस का देखते हैं। इसका एक्टिव पार्ट कैसे बनता है। सब्जेक्ट, उसके हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, इज, एम या तो आर। ठीक, इसमें वर्ब में जुड़ जाता है आई एन जी। कंटिन्यूस सेंटेंस रहेगा तो वर्ब में हमेशा आई एन जी जुड़ता है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आर एस। ठीक है, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस जो बचा हुआ है। फिर जब हम इसका पैसिव बनाएंगे, इसका जब पैसिव होगा तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस इज या तो एम या तो आर। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का जो भी हेल्पिंग वर्ब रहता है वो वही रहता है, प्लस इसमें एक नया वर्ड जुड़ जाता है, बीइंग। क्या जुड़ता है, बीइंग। हमको यही की पॉइंट है, इसी को हमको याद रखना है। जब भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंस का कन्वर्जन करेंगे एक्टिव से पैसिव, तो उसमें इज एम आर के बाद हमको क्या जोड़ना है, बीइंग जोड़ना है। क्या जोड़ना है, बीइंग जोड़ना है। फिर सेम नियम क्या था हमारा, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। सिंपल है ये। ठीक है, चलिए हम एग्जांपल देखते हैं इसका। एग्जांपल नंबर 1, जैसे राम इज राइटिंग पोयम। राम कविता लिख रहा है। ठीक है, तो इसको बदलेंगे कैसे, पोयम सिंगुलर, तो इसके साथ क्या लगने वाला है, इज। उसके बाद क्या जोड़ देंगे, बीइंग। पोयम इज बीइंग रिटेन बाय राम। सिंपल है, हमको कुछ करना नहीं है, हमको बस एक कीवर्ड जोड़ देना है, बीइंग। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। सीता इज वॉशिंग utensils। सीता बर्तन धो रही है। ठीक है, इसका कन्वर्जन करेंगे, अटेंसिल प्लूरल है तो प्लूरल के साथ क्या लगता है, आर। अटेंसिल्स आर, फिर क्या जोड़ देंगे, बीइंग। क्या जोड़ेंगे, बीइंग। वाश का थर्ड फॉर्म क्या होता है, वाश्ड। वाश का थर्ड फॉर्म क्या होता है, वाश्ड बाई सीता। वाश्ड बाई सीता। ठीक है, थर्ड वन देखिए, एक और एग्जांपल अब समझ आ रही होगी। जैसे लिखा हो, वी आर कॉलिंग यू। अब इसको बदलेंगे तो हमारा रहेगा ऑब्जेक्ट जगह पे यू। अब यू के साथ क्या लगने वाला, आर। उसके बाद क्या जोड़ देंगे, बीइंग। यू आर बीइंग। कॉल का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, कॉल्ड बाई। वी किस में कन्वर्ट होता है, अस में। क्या हो जाएगा, वी आर कॉल्ड बाई अस। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा हो गया। अब इसमें अगर नेगेटिव सेंटेंस आता है तो हम अब देखते हैं किसका, नेगेटिव सेंटेंस का। ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस के हो गए, अब ये नेगेटिव सेंटेंस का देखते हैं हम। तो नेगेटिव सेंटेंस में वही बेसिक सा नियम रहेगा। क्या, एक्टिव के लिए क्या नियम रहेगा, सेम। सब्जेक्ट प्लस इज या तो एम या तो आर प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आर एस। ठीक है, अब जब इसको पैसिव बदलेंगे, ऑब्जेक्ट प्लस इज
या तो एम या तो आर प्लस नॉट के बाद क्या लगाएंगे, बीइंग। पहले नॉट लगाएंगे फिर लगाएंगे बीइंग, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसमें एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। पहला एग्जाम्पल हमारा है, जैसे लिखा हो, रोहित इज नॉट वाचिंग टीवी। रोहित इज नॉट वाचिंग टीवी, तब इसका कन्वर्जन कैसे होगा? सिंपल है, टीवी सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ क्या लगेगा, इज। टीवी इज नॉट बीइंग, वाज का थर्ड फॉर्म क्या होता है, वाज्ड बाई रोहित। चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। टीचर इज नॉट टीचिंग हिंदी। टीचर इज नॉट टीचिंग हिंदी। अब इसका कन्वर्जन कैसे होगा? सिंपल है, हिंदी पहले लिखेंगे, हिंदी इज नॉट बीइंग, टीच का थर्ड फॉर्म क्या होता है, टॉट बाई टीचर। सिंपल है, हमको बस एक बीइंग वर्ड जोड़ना है, नॉट बीइंग के पहले और बीइंग के पहले लगा होना चाहिए, और लगाते भी हम। फिर नेक्स्ट देखिए तीसरा एग्जाम्पल, जैसे लिखा हो, दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, अब इसका कन्वर्जन कैसे होगा? क्रिकेट इज नॉट बीइंग प्लेड बाई, दे किसमें कन्वर्ट होता है, देम में। तो बहुत ही बेसिक सा रूल था, सिंपल है। हमने आज देखा किसका, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। किसका हमने देखा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सिंपल सेंटेंस के। उस सिंपल सेंटेंस में हमने अफर्मेटिव का देख लिया, अफर्मेटिव के बाद हमने नेगेटिव सेंटेंस का पार्ट देख लिया। अब हम कल देखेंगे इंट्रोगेटिव का। कल हम देखने वाले हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। इसी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम कल देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग, बाय बाय।